Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will start भारतीय भवन मैथ्स क्लास 10 अध्याय 3 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर का कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स बताने वाले हैं जो आप सभी को याद रखना चाहिए। तो इस चैप्टर का मेन बेसिक पॉइंट्स ये है, द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति को याद रखने का ट्रिक्स है। ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति की जांच सारणी में इस प्रकार है। तो ये जो सारणी में जो भी मेन पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसे हम याद कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर है विवेचक। विवेचक यानी डिस्क्राइमिनेंट, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्राइमिनेंट भी कहते हैं, यानी शॉर्टकट में हम इसे कह सकते हैं डी। तो डी का मान, और यहाँ पर है मूलों की प्रकृति, और यहाँ पर है मूलों यानी द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण है तो यहाँ पर दो ठो आंसर आएगा। तो एक हमारा आएगा अल्फा के रूप में, दूसरा बीटा के रूप में। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है मूलों यानी एक अल्फा दूसरा बीटा, तो इतना का मान। तो यहाँ पर है विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी डी का मान। तो डी का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो डी का मान b² माइनस 4ac। तो ये 0 से अधिक है। तो 0 से जब अधिक रहेगा तो इसका मूलों की जो प्रकृति होगा वास्तविक एवं असमान। तो इसे याद रखने का जो मूलों का जो मान है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है, d अगर 0 का बराबर रहेगा तो उसके लिए यहाँ पर मूलों की जो प्रकृति होगा वो होगा वास्तविक एवं बराबर, क्योंकि मूलों का जो प्रकृति होगा वो बराबर ही होगा, क्योंकि 0 जो है वो d के बराबर होगा। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो बराबर रहेगा, चाहे वो दोनों प्लस में रहे या फिर माइनस में। जैसे यहाँ पर -b/2a है, यहाँ भी -b/2a है, तो ये दोनों बराबर है और दोनों माइनस में ही है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं बराबर। अब है वो ठीक उसी प्रकार d का मान b² माइनस 4ac है। अगर ये 0 से कम होता है तो इसका जो मूलों की जो प्रकृति आएगा वास्तविक नहीं, क्योंकि 0 से अधिक है। 0 से कम है यानी 0 से कम यानी ऋणात्मक है वो, यानी वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इसका मूलों का जो मान आएगा वास्तविक मान नहीं होगा। तो ये तो हम इस तरह से याद कर लेंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखें। तो जो सूत्र होता है हमारा द्विघात समीकरण का b² प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो इसे लगाकर मूल निकालने के पहले सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि यह जांच लेना पड़ेगा हमें कि a² प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 तो वास्तविक मूल हैं कि नहीं। यानी कहने का मतलब कि जो हमारा द्विघात समीकरण का जो ये ट्रिक्स है a b c का मान निकालने का, कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसमें हम पहले पता करेंगे कि मूल है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम विवेचक का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac का मान निकाल कर देख लेंगे, और बाद में पता चलेगा कि शून्य क्या है, बराबर है या नहीं। तो उसके बाद ही हम इस सूत्र में a b c का वैल्यू पुट करेंगे। तो इस तरह से जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मूलों का प्रकृति जो है वो वास्तविक एवं असमान है या फिर वास्तविक एवं बराबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।